मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट मेट्रो में भर्ती के नाम पर बीजेपी के मीडिया प्रभारी से ही धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बता दें कि संदीप सोनी बीजेपी में ओबीसी के मीडिया प्रभारी के पद पर कार्य करते हैं। साथ ही जीविका चलाने के लिए फर्नीचर का कारोबार भी करते हैं। बता दें कि पूर्व में ही इन्होंने मुख्यमंत्री को लकड़ी के अक्षरों से बनी हनुमान चालीसा बनाकर भेंट की थी, जिसकी मुख्यमंत्री ने बहुत सराहना भी की थी। उन्होंने बताया कि हमारी मुलाकात पटकापुर चटाई मोहल निवासी कपिल केसरवानी से हुई, जो समाज सेवी भी हैं। तभी कपिल केसरवानी ने कानपुर में चल रही योजना मेट्रो ट्रेन में नौकरी लगवाने के नाम पर उनसे और उनके कुछ साथियों से करीब 4.5 लाख रुपए ले लिया और बोला कि वो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के करीबी हैं। पीड़ित संदीप सोनी ने 3.5 लाख उनके खाते में दिया और 1 लाख रुपए नकद दे दिया। उसके बाद काफ़ी दिन बीत जाने के बाद जब संदीप सोनी ने नौकरी लगवाने की बात कही तो कपिल टालमोल करने लगे और जब उन्होंने पैसा वापस करने की मांग की तो गाली गलौज कर जान से मरवाने की धमकी देने लगे। जब पीड़ित ने पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो कपिल बोला, जो करना है कर लो। जिस बात को लेकर के आज वो कानपुर पुलिस आयुक्त की जनसुनवाई में न्याय मैं की यहाँ अपील कमिश्नर करने आए ऑफिस हैं। आया हूँ और मेरे साथ घटना ये घट गई कि एक समाज सेवा का काम करते हैं, कपिल केसरवानी, कानपुर में रहते हैं। उनसे मेरी करीब 2-3 साल से मित्रता है और वो ब्लड डोनेट का काम करते हैं। उनके कहने पे मैं भी ब्लड डोनेट का कार्य किया हूँ और धीरे धीरे करते हुए क्या हुआ कि मित्रता बढ़ गई और एक बार एक अरुण मिश्रा नाम के व्यक्ति दिल्ली से आए और उनका इंट्रोडक्शन कपिल जी ने मुझे कराया। उन्होंने बताया कि मेट्रो पे नौकरी लगाने के लिए संदीप भाई, अगर आप आपके परिवार में या कोई हो आसपास तो बताइए, आसानी से लग जाएगा। उस मेट्रो में नौकरी लगाने के लिए मैं अपने भांजे का और भतीजे का 1-2 लोगों का और भी करीब मैं 7 से 8 लोगों का पैसे उनको दिया हूँ। 4.5 लाख रुपए दिया हूँ, जिसमें से 1 लाख रुपए कैश दिया हूँ और 3.5 लाख रुपए उनके खाते पे दिया हूँ। हाँ, 3-4 महीना बीतने के बाद जो है, जब नौकरी का कोई बातचीत नहीं कर रहे थे वो, तो मैं उनसे बताया, मैं बोला सर, अगर नौकरी नहीं लग पा रही है तो लोगों को पैसे वापस कर दीजिए। आप कमिटमेंट किए थे कि 3 से 4 महीने में हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कॉल लेटर भी दिया मुझे 2 लोगों का, और कॉल लेटर के बाद जो है उस पे भी पता चला कि कॉल लेटर वो फ़र्ज़ी था। फिर मैं उनसे शिकायत किया। इस तरीके करते हुए सर काफ़ी दिन हो गया। अभी एसीपी साहब के पास जाँच गई हुई थी। मैं अप्रैल में कमिश्नर साहब के पास आया था, अप्रैल 2023 में। तो यहाँ से जाँच गई थी। एसीपी साहब भी अप्रैल से लेके अभी तक उसमें विवेचना कर रहे हैं और कुछ ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं। क्या बोला उन्होंने? अभी आश्वासन दिए हैं कि एसीपी से मैं रिपोर्ट मंगा रहा हूँ और अभी कार्रवाई तुरंत मैं करवाता हूँ। कमिश्नर साहब ये आश्वासन दिए हैं, लेकिन क्योंकि विपक्षी जो है प्रभावशाली व्यक्ति है और वो ब्लड डोनेट का काम करता है, कमिश्नरेट के साथ मिल के करता है, सबसे बड़ी बात ये है। तो उसके प्रभाव के कारण मेरा जो है एफआईआर नहीं हो पा रही, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। क्या मांग करते हैं? हाँ, मैं मांग ये कर रहा हूँ कि उसके खिलाफ़ तुरंत जो है पुलिस एफआईआर करे और तत्काल उसको जो है इसके खिलाफ़ जो है जो भी सज़ा हो वो दे और मेरे पैसे भी लौटाएं। और साथ ही अभी जब ये खबर चलेगी या कार्रवाई उसके खिलाफ़ होगी तो कानपुर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिससे वो पैसा ले रखा है, जो डर के कारण नहीं दे पा रहे, क्योंकि आज मुझे धमकी मिल रही है कि आपको मैं झूठे केस में फंसा दूंगा। अभी हाल ही में मैं फरवरी में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मिला था। मैं लकड़ी के अक्षरों से एक हनुमान चालीसा बनाया था, उनको मैं दिया था। तो मेरा मानना ये है कि जब मैं इतनी चीज़ों को जानता हूँ, मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो आम जनता के साथ तो फ्रॉड आसानी से हो जाता होगा। आज जन सुनवाई के दौरान एक पीड़ित कार्यालय में आए थे और उनका कहना है कि नौकरी लगवाने के नाम पर कुछ स्थानीय लोगों ने, कुछ बाहर के लोगों ने मिलकर के उनके साथ फ्रॉड किया है। उनसे पैसे लिए और नौकरी भी नहीं दी गई, उनके पैसे भी ले लिए। इस पूरे प्रकरण में एसीपी नवस्ता को जांच करने के निर्देश दिए गए हैं और जांच रिपोर्ट मिलने के पश्चात इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।